सोहरों के क्या चलो स्पिल स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। आज मैं आज के आइलैंड में और भाई देखना आज की वीडियो में तुम्हें जितने भी गेम प्लेस देखने को मिलेंगे शायद से मैं सभी जीता हूँ। हाँ सभी जीता, वो भी कमाल के एक्शन के साथ और किल्स भी भाई ठीक ठाक है। मतलब तुम्हें मैं बता रहा हूँ मजे आने वाले, बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं। फिर अपना आइलैंड पर उधर जाते हैं, मेरे को वेपन्स वगैरह मिल चुके थे और देखना यहाँ पे सारे किल्स ना मेरे को टीममेट को कवर देते देते मिल जाते हैं। ये देखो पहला ये देखो टीममेट को कवर देते देते मैं दो बंदे नॉक कर देता हूं, लेकिन फिर भी वो नॉक कर जाते हैं। बट अभी भी मैं टीममेट को कवर दे सकता हूं क्योंकि भाई एक बंदा फिनिश करने आता है। भाई कसम से मजे आ गए, 3 बंदे सामने की तरफ नॉक हो चुके हैं। लेकिन फुटस्टेप्स आ रहे भाई, सब कोई ना कोई बंदा भागा आ रहा है और ये आया और एस्ट्रल के लिए रखे भाई बंदे ने। शांति मैंने अपने टीममेट को रिवाइव करना ही ठीक समझा कि हाँ भाई रिवाइव कर देते, उसकी हेल्थ काफी कम है और अब निकलता है। जितना हो सकता है उन्हीं का चौथा बंदा होगा और पक्का रिवाइव करने जाएगा। और भाई मेरे को 4 किल चाहिए, नहीं मेरे को 3 किल बिल्कुल नहीं पसंद, मैं जाता हूँ बिल्कुल घुसकर। और नहीं इसको मेरा टीममेट ना मार दे गलती से। भाई कितनी गोली खाने वाला है बंदा फाइनली। चोर हाँ चोर की बात हो रही है ना, यहाँ पड़ोस में चोरी हो गई थी उसकी बात कर रहा था भाई। ये पागल कुछ ही बोलता है। वेल जो भी यार देखो गालियां तो मुझसे निकल ही जाती है। अगर सिंपल शॉटगन से तुम मर जाओ वो भी एस्टल के लेकर तो किसके मुंह से गाली नहीं निकलेगी। वेल जो भी है मुझे खुद को कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहिए क्योंकि मेरे 4 किल हो चुके हैं। तो इसी बात पे यार चैनल को सबसे क्या बोला मैं सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना। भाई 4 किल मिल गए हैं एक साथ, बहुत कम होता है आजकल ऐसा। वेल जो भी हो 4 किल लेने के बाद मैं साइड से गाड़ी पकड़ता हूँ और हम लोग इस वाले एरिया में आ चुके थे। अच्छे बच्चों की तरह हम लोग जोन में जा रहे थे, बिल्कुल शरीफ बच्चों की तरह। हमने किसी से छेड़ नहीं ली और तुम्हें पता है अक्सर शरीफ लोगों के साथ छेड़ ली जाती है, तो कुछ ऐसा ही हुआ। अब बंदे ने सामने से नाखून दिखाया, हम पूरी उंगली दिखा देंगे अब इस बंदे को। तो मैं अपनी गाड़ी घुमाता हूँ कि कौन सा बंदा यार अकेले बंदे ने शूट करा और भाई अकेले होकर इतनी तगड़ी छेड़ बैठा है बंगी में, लेकिन अभी जाने नहीं वाला यहाँ से, खत्म है ब्रो। इस बंदे की हेल्थ 50% से भी ज्यादा मैंने कम कर दी होगी। तो भाई बस ये कुछ ही गोलियों का है, लेकिन अब मुझे पता है इजीली हील कर लेगा। काश मेरे पास मोली होती तो मैं ऊपर की तरफ फेंकता। वेल जो भी हो हमें पीछे से अभी डाशे की आवाज आती है, ये देखो। अब ओ भाई साहब मोली बंदे ने फेंक दिया, मैं ऑलमोस्ट जलने वाला था लेकिन बच गया। अब हो सकता है इसकी टीम होली की अगर टीम होती तो भाई इस घर पे आती है सीधी ना। अभी तक भी यस माय फ्रेंड, अभी तक इसी मोली तो बुझी नहीं है और वो टीम भी इस तरफ आती नहीं। तो मैंने सोचा ठीक है भाई अब इसको देखते हैं। मैं ऊपर दरवाजा बंद करता हूं इसको भड़काने के लिए। और भाई साहब वो जो डाशा वाली टीम थी ना वो भाई यहाँ पे एम करके बैठी जहाँ पे मैं अभी के अभी हूँ। तो ऊपर एकदम से ऐसे फाइट तो ले नहीं सकते, लेकिन मैं फिर भी ले रहा हूँ। हाँ मैं कुछ इस तरह से ले रहा हूँ कि पीछे से वो लोग शूट ना कर पाए। बहुत ही उम्दा मित्रों, क्या ही मारा उस बंदे को यहाँ पे मैंने। सबसे पहले देखो मैंने फर्स्ट लगाया और मैं देख रहा था कि सामने की तरफ क्या सीन हो रखा है। स्मोक हो रखा है, मतलब वहाँ पे पक्का कोई और यही नहीं है कर लो पहले। वहाँ पे कोई और टीम आ रखी है, कोई बात नहीं, उन्हें पता नहीं चला कि हम लोग हुए, नहीं तो रश करने आ सकते हैं इस टाइम पे, सीन क्रिएट हो जाता। लेकिन कोई नहीं, हम उन पे रश करने निकल देते क्योंकि यहाँ पे 2 टीम्स लड़ रही थी और थर्ड पार्टी करने के तो बस मजे ही अलग है। अब वहाँ पे देखो एकदम से नहीं रोक सकता था क्योंकि नहीं पता था कौन बंदा कहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे रोकी क्योंकि यहाँ कोई नहीं था और सामने बहुत ही कूल भाई बंदे खुद चल के आ रहे हैं। लेकिन मेरे भाई अभी भी बंदे हैं। अब जरा आप लोग फुटस्टेप सुनो और पता चल जाएगा तुमको। यस बिल्कुल एक बंदा बिल्कुल सामने से आ रहा है शायद से। नहीं ऊपर की तरफ पहुंच चुका है, नहीं तो वो इसी तरफ आ रहा था ऑलमोस्ट। मैंने ऊपर की तरफ स्टन फेंका जिससे वो अंधा हो जाए, लेकिन मेरे भाई वो स्टन नहीं होता, फ्रैग ग्रेनेड भी नहीं था, वो स्मोक ग्रेनेड था। पर हाँ ये स्मोक ग्रेनेड भी काफी काम आता है यहाँ पे। भाई उस एक एस्टल के वाले बंदे की वजह से इतने सारे बॉट भी मारने पड़े क्योंकि हमें लगा भाई एकदम से टीममेट आ गए। मतलब सोच के देखो हम हल्के में ले जाते और सही में रियल प्लेयर्स होते तो क्या सीन हो जाता। इसलिए मैंने शूट करे रखा और भाई बढ़िया मैंने कर दिया भरना। ऊपर जो स्कोर देख रहे हो ना 9-9 का, ये शायद 9-9 का स्कोर नहीं होता या फिर होता, छोड़ो यार कौन इतनी मेहनत लगाए। वेल जो भी हो गाड़ी वासेपुर वापस से पकड़ी मैंने और हम लोग आ चुके थे इस वाले एरिया में और सामने एक स्क्वाड्स आएगा, वहाँ पे गौर से देखना। ओके तो एक बंदा तुम्हें दिख चुका होगा वहाँ पे। अब सिर्फ एक बंदा था और अभी तो भी सिर्फ एक बंदे की फुट से पा रहे थे, तो हम लोगों ने लिया हल्के में कि ठीक है भाई एक बंदा निकल दो, भले एस्टल के हो, हम 2 बंदे इजीली संभालेंगे। मैं ऊपर की तरफ गया और वो बंदा भागने लग जाता है और वो देखो साइड में एक डाशे पे देखा होता है।
मेरे भाई बंदे ने बैकअप मंगा लिया है और हम लोग सोच रहे थे वो कोई और टीम में निकलने दो, और मैं कॉन्फिडेंस में केनन लेके जा रहा हूँ। सच में यार मैं सोच रहा हूँ कि कितना बेशर्म हूँ भाई मैं। सामने से MK14 AWM चल रही है लेकिन फिर भी उसको फिनिश करने पे लगा पड़ा हूँ मैं। बट कोई नहीं, रिस्क जब काम कर जाता है ना तो भाई हर कोई तारीफ करता है। जैसे मेरा टीममेट मेरे यहाँ पे कर रहा था, लेकिन गलती से अगर मैं यहाँ पे ये रिस्क लेते लेते वो MK14 वाला मेरे को मार देता तो मेरा टीममेट सबसे पहले बकता मेरे को। वेल जो भी हो, नीचे की तरफ डाचे वाला बंदा आ चुका है तो मैंने यहाँ पे मोली फेंकी जिससे वो ऊपर की तरफ ना आ पाए। बट वो मोली कुछ खास काम नहीं करते, मैं बताता हूँ क्यों। अब मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ, ये तो एक बंदा साइड से निकल के आ चुका है ऊपर की तरफ। वाह क्या ही ट्रिक लगाई है। वेल जो भी हो, मेरी ट्रिक भी कुछ कम नहीं ब्रो, बूम होने वाला है। सब्सक्राइब हो जाना चाहिए इस वाले ग्रेनेड के लिए। पहले तो मैं सोचा था कि ऊपर वाले उस घर में ही फेंक दूं, लेकिन मैंने देखा भाई बंदा तेजी से मेरे पर भागे ही जा रहा है, तो मैं समझ का था भाई ये तो पीछा नहीं छोड़ेगा, तो इसलिए बिल्कुल खुद के पास ही फेंकना पड़ेगा। मैं एक बार के लिए सोच रहा था मैं ही ना उड़ जाऊं, बट मैं बच जाता हूँ। वेल जो भी टीममेट को मैंने रिवाइव कर दिया क्योंकि वो मर सकता था यार, और पूरी टीम तो खत्म हुई है नहीं, जितना हो सकता है AWM वाला रिवाइव करने आएगा, लेकिन अब तो भाई कुछ नहीं हो सकता। वेल जो भी हो, इन दोनों के पास लूट काफी कमाल की थी तो मेरे को सब कुछ मिल जाता है। AWM MK14 मेरे को मिल चुकी थी और अब हमारे अलावा 3 बंदे बच रखे थे। और मुझे पता क्या लग रहा था, हो सकता है भाई कोई एक तो टीम जरूर हो गया ना, या तो 2 बंदों की हो गया, फिर तीनों ही टीममेट्स हो गए ना। मुझे अक्सर 3 बंदे मिलते तो क्या पता 3 बंदों की टीम हो, पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला भाई। तीनों के तीनों सोलो प्लेयर्स निकलते हैं ये वाले, मैं बता रहा। देखो यहाँ पे हमने ड्रॉप लूट लिया, ग्रोजा मेरे टीममेट को मिल गया। उसके बाद हम घूम ही रहते हैं ऐसे रिसर्च करते कि भाई कहाँ मिलेंगे बंदे, मर गए हो क्या। लेकिन तभी वो देखो सामने एक बंदा वो ड्रॉप लूटने आ रहा है जो कि हम ऑलरेडी लूट चुके हैं ब्रो, खाली है यार वो। कोई नहीं, अब देखते हैं इसको। चलो भाई ये हरामी बंदा तो जो भी वो बंदा है मारा जाता है यहाँ पे। अब हमारे अलावा 2 बंदे बच रहे थे, हम सोच रहे भाई क्या पता टीम निकल जाए, बट नहीं मेरे भाई। जैसे ही गाड़ी हमने स्टार्ट करी वो देखो सामने देखो कैसे गोली की तरह बंदा निकल के गया स्की करके। चलते चलते मारने का ट्राई करा पर भाई नहीं बनी बात। यहाँ से भी मारने का ट्राई करा पर भाई टीममेट ने मेरी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हिला दी। अब ये बंदा भाई सांप बन चुका था और यहाँ से देखना ढंग से दिख नहीं रहा था क्या सीन है, और भाई सच में पता ही नहीं चला था बंदा कहाँ पे है। मैं इस तरफ आया और यहाँ से थोड़ा बहुत दिख रहा है बंदा, लेकिन ये वाला तो मुझे लगा भाई शॉट लगना चाहिए था। वेल वो सामने से कुछ थ्रोएबल्स वगैरह फेंकता है, ये आई मोली। और भाई बहुत गलत सांप बन रखा था ये बंदा, मतलब पता है सामने वाले पास AWM है तो भाई लेटने का तो सवाल ही नहीं है कोई। जो भी हो वापस से गाड़ी ली हम लोगों ने। और अच्छी बात ये थी कि भाई जितने भी सोलो प्लेयर थे जल्दी जल्दी दिख रहे थे हमको, यूं नहीं है कि भाई सारे छुपे पड़े, वरना तुम्हें पता है सोलो में जब प्लेयर होते हैं तो काफ़ी छुप छुप के खेलते, बिल्कुल लेटे रहेंगे कहीं पे। ये लेटे हुए थे लेकिन भाई वो लेटना किस काम का जो तुम्हें छुपा ही ना सके, समझ रहे हो। यहाँ पे मैं इसको AWM से मारने का ट्राई कर रहा था कि यस अपन ही प्रो है, लेकिन मेरे से हुआ नहीं। 5-6 बार ट्राई करने के बाद देखना एक करारा शॉट लगता है। और यार कर लेते हैं किचन डिनर। एक बहुत ही ओपी मैच था ये 15 किल के साथ। वेल इस वाला मैच में वेल कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ यार आज मैं, मतलब कुछ दिन पहले लिटरली छोड़ा वेल को पकड़ लिया मैंने। फिलहाल भी बहुत बोल रहा हूँ। इस मैच में देखो मैं आता देखो स्टेडियम में और मेरे को देखो शॉटगन वगैरह मिल जाती है, एस्टल की भी मेरे को मिल चुकी थी। और मैं सोच रहा था कि यार कोई और गन उठा लेता हूँ, ये देखो AK वगैरह उठा रहे थे कि हाँ फालतू में एस्टल के क्यों चलाने। और मुझे सामने से फुटस्टेप्स आ रही थी कि वहाँ उस दरवाजे से कोई पक्का आएगा, वो आया भी पर मुझे ऊपर से पड़ जाती है। और मैंने देखा भाई हेल्थ बहुत कम है यार, AK छोड़ो एस्टल के लिए। और वैसे भी मित्रों ये बंदा तो निहत्ता था ना, तो मतलब एक तरह से इसको मरना ही था, भले मैं AK से मार देता। फिलहाल मेरी हेल्थ काफ़ी कम है और बंदे है काफ़ी 2-3 ऊपर है, तो मैंने सोचा हीलिंग लगा के AK से लड़ूंगा भाई, एस्टल से नहीं मारना मेरे को। लेकिन मेरा टीममेट भाई पंगे ले रहा है, वो देखो अंदर जा उनको शक्ल दिखा रहा है और शक्ल दिखाने के बाद डैमेज लेकर मेरे पास आ जा रहा है। तो मतलब वो बंदे तो भाई उसको मार रहेंगे ना, ऑफकोर्स उन्होंने डैमेज दिया है और फिर वो यहाँ से मुझसे भी लड़ेंगे, तो मेरे को एस्टल मजबूरन निकालनी पड़ती है। अब देखो बारी थी इनके आखिरी बंदे की। अब ये देखो सारे ऊपर की तरफ जा रहे थे, एक बंदा ऊपर की तरफ गया तो मुझे लगा भाई शायद ऊपर ही होगा इनका टीम में। अब मैंने सोचा कि यार 3 बंदे एस्टल के से मार दिए, चौथा भी क्या ही करेगा, मतलब क्या कर लेगा ऐसा। हम दोनों बिल्कुल हस्ट पुष्ट है, तो उसको भी क्यों ना एस्टल के से ही समझ जाओ। और इस बार तो मेरे को बहाना भी मिल गया भाई, वो बंदा शॉटगन चला रहा था तो ये अपन ने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया और इस बार भी मेरे को 4 किल मिल जाता है। आज तो मिरेकल पर मिरेकल हो रहे हैं। फिलहाल अभी काफ़ी मिरेकल होने वाले इस गेम में, मतलब तुम मजबूर हो जाओगे सब्सक्राइब वाला बटन दबाने के लिए। फिलहाल हम लोग देखो गाड़ी लेकर घूम रहे थे यहाँ पे सेंट्रल रोड वाले एरिया में, कहीं ना कहीं से मेरे को 2 किल मिल जाते हैं और ये हेल्थ कम हो जाती है। कोई नहीं, इस पर ध्यान मत दो, ये तो कम होती रहती है, ऊपर हो जाएगी बस मेड किट लगाने के बाद। लेकिन पीछे देखो एक स्क्वाड आ चुकी है भाई साहब, और मैं बता रहा बस तुम्हें देखा नहीं जाएगा जो होने वाला है। ये वाला शॉट मारने के बाद मैं सच में समझ नहीं पा रहा था कि मैंने क्या कर दिया।
भाई कसम से बहुत बुरा हाल हो रखा है बंदों का, मतलब इतनी दूर इतने ज़्यादा डिस्टेंस पर भी एस्टल के ही चला रहे हैं। और ये यूएस कैसे चल रही है? यस यस ग्रेविटी आई नो, पर ये तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रही है भाई। फिलहाल जो भी हो फर्स्ट एड वगैरह मैंने यहाँ पे लगा ली। और एक बंदा कहीं दूर से भाई K9 छाप रहा है हमारे, इसे पता नहीं हम दोनों के पास AWM है, मेरे टीममेट के पास भी और मेरे पास भी। हाँ ये देखो टीममेट के पास भी भाई AWM। फिलहाल मेरी AWM छुपेगी कि नहीं इसके? अरे बिल्कुल छपेगी, लेकिन इसके हेडशॉट नहीं लगा। एक बॉडी शॉट ओम का मेरे टीममेट ने मारा और दूसरा मैंने मार दिया। एक तरह से मैंने किल चोरी कर लिया, बट कोई नहीं। अब मैं जाता हूँ पास की तरफ, मतलब पास जाता हूँ इस बंदे को अपना किल सिक्योर करने के लिए, और टीममेट का किल चोरी की सजा मेरे को अब मिलती है। अपना तो किल सिक्योर कर लिया, लेकिन भाई स्टार्टिंग में जो शायद से एस्टल के यूज़ करिए ना, ये उसी की सज़ा मिल रही है मेरे को कि तूने 4 बंदे मार कैसे दिए एस्टल के से। बट कोई नहीं भाई, जो भी अपना टीममेट बचा लेता है क्योंकि उस पास थे एस्टल के। अब हम लोग देखो गाड़ी लेकर आ चुके थे थर्ड हिल की तरफ, और मैं कहीं नहीं देख रहा था एक्चुअली। मैंने सोचा था इस ट्रिपल स्टोरी की तरफ चलता है, बट मेरा टीममेट मेरे टीममेट को थर्ड हिल की तरफ कोई बंदे वगैरह दिख जाता है, लेकिन मेरे को अपनी वाली करनी, मैं फिर भी ट्रिपल स्टोरी चेक करना है। और फिर मैंने सोचा ठीक है भाई अब तेरी सुनते हैं। वैसे देखो 3-4 बंदे एक साथ खेल रहे होते हैं ना, तो उसके बहुत फायदा भाई, सबकी नज़र अलग अलग जगह जाती है, तो बंदों का ना पता चलने पर भी तुम्हें पता चल जाएगा क्या, मतलब किसी ना किसी को दिख ही जाएगा। फिलहाल मैं शायद कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया भाई। हाँ बंदे किसी और वाले घर पे है, शायद से वो इस वाले घर पे है, ये जो बड़े वाला घर है ना। तो यहाँ पे मेरे को जाना था, लेकिन मैं पता नहीं क्या ही करना चाह रहा हूँ। अब मैं वापस से आगे की तरफ आ गया, पर AWM है ना भाई, AWM से पास जाके कौन मारेगा, दूर से मारा जाता ना। ये देखो हेड, कूल बहुत ही मस्त नॉक करा इस बंदे को। और ये शक्ल दिखा भी कैसे देते हैं, पहले इन्हें पता नहीं था मेरे पास AWM है। अब इसका टीममेट आता है, सुनो AWM छुपी है भाई, मेरा किल है ये। और मेरे भाई इतने सारे बंदे देखो मैंने ऊपर मार दिए, 11 बंदे मार दिए। लेकिन अब आखिरी के बंदों को मारने में जो असली स्वाद है ना, वो मैं बता रहा हूँ 11 बंदों को मारने में भी नहीं आया था। फिलहाल एक बॉट आता है, इससे पहले उसको मार लें। ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि थोड़ा क्विक शॉट मारा था ना, शायद तुम्हें पसंद आएगा। वेल जो भी हो, अब हम लोग देखो जोन में निकलते हैं। हम लोग इस ट्रिपल स्टोरी में आ चुके थे और मुझे एक बंदा ओपन में जाता दिखता है, तो मैंने सोचा अच्छा बेटे। और भाई उसके टीममेट ने बोला होगा कि अच्छा बेटे मेरे टीममेट को तुम कैसे मार दोगे। जो ही स्प्रे मारा भाई उसने वहां से, क्या ही बताओ, बहुत ही खतरनाक। हम लोग यहाँ पे आ चुके थे और मैं एम कर रहा था सामने की तरफ, क्योंकि वो रहा देखो बंदा, लेकिन मेरा टीममेट भाई घास फूस सड़ रही है, तेरी साइड हो जा। मिस हुआ, इट्स ओके, कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करते हैं। और ये देखना, इसको मारेंगे, मैं गया और बंदा लेट गया है, गलती कर रहा है मेरे भाई, और मैं इसको सुधारने का मौका दे दिया, पर ये निकलता है एक नंबर का ढीठ। ये वहीं के वहीं लेटा रहता है और नॉक हो जाता है भाई साहब। इतना तगड़ा स्प्रे मारने के बाद इसका टीममेट ये वाला, हाँ ये बढ़िया स्प्रे मारा था, ये सोच रहा होगा कि भाई क्या यार इतना मुश्किल से, मतलब उनको इतना डैमेज दिया और तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बुरा लगा इसके टीममेट के लिए, पर कोई नहीं यार। पर मैं बता दूं, हमें बुरा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि भाई ये बिल्कुल प्रो बंदा है। देखना हम लोग क्लोजिंग करते उसने देखा कि भाई दोनों के दोनों पास आ रहे हैं, ऐसे कैसे देख रहे हो, नहीं देख रहे हो। टीममेट की हेल्थ देखो, मेरी हेल्थ देखो, दोनों की हेल्थ भाई 20% कर दिया बंदे ने, मेरे को तो खत्म ही कर देता है ये भाई। गलत ही गोली चिपका रहा था, ये पता नहीं क्या था, लेकिन हाँ बढ़िया बंदा था। अब हमें स्मोक वॉल बनानी पड़ेगी, क्योंकि प्लेयर्स बड़े सॉलिड वाले हैं ये। मैंने स्मोक वॉल बनाया, अभी तक तो उसने रिवाइव कर दिया होगा। यहाँ स्मोक फेंका मैंने, आगे तक स्मोक फेंक दिया, और ठीक ठाक स्मोक वॉल बनने के बाद मैं अपने स्मोक में होते होते सामने की तरफ कुछ ग्रेनेड वगैरह फेंक देता हूँ, क्योंकि भाई इनसे ग्रेनेड से फाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम भी 1v1 गए तो शायद ही हरा सकते हैं। और ये देखो एक बंदा तो मेरे साथ घूमता जा रहा है, सामने ही है बिल्कुल। और भाई टीममेट नॉक हो चुका है, और बस यही डर था कि वो दूसरा बंदा ना आ जाए, क्योंकि वो ज़्यादा खतरनाक और मुझसे अभी तक एक भी नॉक नहीं हुआ। पर मेरे भाई वापस से अपन प्रेशर बनाते हुए इन बंदों की तरफ। एक बंदा बचा है, 1v1 करना है। अब वो मैं देखो यहाँ पे इसको पूरा फिनिश कर रहा था, और वहाँ पे वो बंदा मेरे टीममेट को फिनिश कर रहा था। मैंने सोचा ठीक है बेटे, अब तो ये सच में खत्म है। और भाई साहब बंदा आ चुका है, और इस पास MK14 भी है। सोचो M4 से क्या मारा, MK14 से क्या हाल करेगा मेरा ये। इतनी एक्सपेक्टेशंस थी इस बंदे से यार, लेकिन एंड में हक दिया भाई ने। मतलब इतना बढ़िया स्प्रे मारा, और भाई पता नहीं आखिर में क्या हुआ यार। जो भी हो, इस वाला मैच में देखो मैं आता स्टेडियम में वापस से, और यहाँ पे कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे करेंगे नहीं। हम लोग देखो गाड़ी लेकर आ चुके थे सेंट्रल रोड में। अब यहाँ से गन शॉट की आवाज़ आ रही थी। रेड जोन भी यहाँ पे रहता है, पर भाई क्या करें, जिंदा रहकर भी किल्स ना मिले तो क्या फ़ायदा। तो इससे बढ़िया मरी जाओ रेड जोन में आके, इसलिए हमने रिस्क लिया। और वो एक ही बंदा था, लेकिन मैं उतरा नहीं, फिर भी क्या पता भाई की पूरी पंचायत हो पीछे, तो इसलिए मैं कवर में गाड़ी यहाँ पर रोकता हूँ।
ओके इस बंदे के साथ गैंग बैंग कर दिया हमने यहाँ पे, उसका क्रेट वगैरह मैंने चेक करे और आसपास भाई एक बंदा आ चुका था और मुझे भाई हल्की सी भनक भी नहीं थी। भनक छोड़ो, चिंगारी आती है भाई। मुझे लगा मेरे टीममेट ने मोली फेंकी है भाई, पर नहीं, अपोनेंट ने। अब आपको देखो हल्की सी आखिर में पीपी भाईजान की आवाज़ आई होगी है ना, लेकिन अभी के लिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि फर्स्ट एड वगैरह लगानी थी। मतलब इतना हमारा गौर नहीं किया था, ध्यान नहीं किया था। लेकिन जैसे हम लोगों ने गाड़ी पकड़ी, अब जरा सुनो कुछ। अब ये फाइट शायद से ऊपर हिल की तरफ हो रही थी, तो मैंने टीममेट से बोला भाई हिल की तरफ ले ले आराम से गाड़ी, लेकिन नहीं है भाई, स्टंटबाजी करनी इनको। ये रहा बंदा, सब बंदे नहीं आ रहे। और भाई साहब टीममेट क्या दो दो आवाजें आ रही है, ऊपर की तरफ है बंदा। और देखो साइड वाले घर से फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी, शायद से हिल से बंदे यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैंने नेट टॉस करा और ये भाई क्यों फिसल रहे हो, क्यों फिसल रहे हो। और जरा नीचे की तरफ देखो भाई, काफी सारे बंदे अंदर की तरफ आए, मतलब 2 बंदे तो पक्का क्या बोला मैं, पक्का थे। और बस सब्सक्राइब, भागो भागो। कुछ ज्यादा बोल यार मैंने, अब नहीं बोलूंगा, अब सीधा कल ही बोलूंगा। वेल वो नेट बहुत ही कमाल का था और ये क्या बच के गया हूं मैं इस बंदे से। अब भाई यहाँ पे शायद से 2 टीम आई क्योंकि मेरा टीममेट तो नो कहीं नीचे गोली कौन चला रहा है, पर अपने को नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पे। यार कोई तो डायरेक्ट मरो भाई, सारे के सारे आए जा रहे बंदे, आए पे आए जा रहे। शायद से ये अलग टीम है भाई, पूरे 4 बंदे, और वो ऊपर जो एक मैंने मारा वो कोई और था। बचा क्या ही बच रहा हूँ यार। गुड। अब मेरे को थोड़ा ऊपर जाके हील कर लेना चाहिए, नहीं तो बस मैं एक गोली कहूँ। लेकिन मैंने यहाँ से एक बार क्रेट टूटे कि क्या पता फर्स्ट एड मिल जाए। और लकीली भाई सांस में सांस आई, मैंने जल्दी से फर्स्ट एड लगाई और मेरा टीम ने बताया हाँ कि वो नीचे रिवाइव कर रहा है। बहुत सही। भाई साहब मेरा टीममेट बाथरूम में खेला था, ऐसा लग रहा था भाई, इस कदर आवाज गूंज रही थी। फिलहाल इसको रिवाइव करा। और ये ग्रेनेड का साइन क्यों आ रहा है भाई, ये डराता रहता है। अब देखो हम लोगों ने गाड़ी पकड़ी और मैं गाड़ी लेकर निकल चुका था सिंह डेल्टा के इस ब्रिज के पास, और अपना टीममेट की तीसरी आंख भाई इसको दिख जाते, मेरे को कहीं गाड़ी दिखते नहीं, पर कोई नहीं। बग्गी से बताया कि आगे की तरफ बग्गी है, मैं पास आया, मेरे को भी दिख गई। तो बग्गी के पीछे बग्गी और फिर बग्गी के पीछे मिरांडो। वो देखो पीछे की तरफ भाई साहब गोलियां ही गोलियां चल रही थी हमारे ऊपर। मुझे लगा भाई अब तो गाड़ी सीधी पास आएगी और रुक जाती है। हो भाई साहब उन्होंने गाड़ी ठोक दी और मैं अपने टीममेट को बैठा रहा हूँ भाई जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। वो मिरांडो है, बहुत तेज भागते निकलने यहाँ से, लेकिन मैं देखता हूँ वहाँ पे उनकी किसी और से फाइट हो चुकी है। यार मेरे इतना ज्यादा डैमेज दिया बंदे को, क्यों नहीं मरते हैं ये लोग। मैं बता रहा हूँ बंदा बिल्कुल 2 या 3 गोली का होगा और अभी तक तो वो पानी में, पानी से बाहर भी नहीं निकला। तो अभी तक उसने हील भी नहीं करा होगा, तो भाई इससे पहले वो पानी में निकले हमें अब आगे बोलता कुछ मैं, लेकिन उससे पहले पानी के बाहर आ गया। बट कोई नहीं, इसको पूरा फिनिश करेंगे क्योंकि भाई ये जो बंदे बच लेने के हे उसका टीममेट भी था भाई यहाँ पे। चलो दोनों खत्म हो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन है अब देखना दिमाग की दही होने वाली है मेरी भी और शायद तुम्हारी भी हो जाए। देखो कितना डैमेज दे रहा हूँ, कितना डैमेज दे रहा हूँ इस बंदे को। इतनी गोली मार दी थी मैंने इस बंदे की भाई ये 1.5 बार नॉक हो जाता कसम से, मतलब 1.5 बंदे इजीली नॉक हो जाते, पर ये एक बंदा नहीं मरा। बट कोई नहीं, 12 किल मेरे यहाँ पे हो जाते हैं। मैं अब देखो गाड़ी में बैठ जाता कि हाँ भाई बैठते बैठते हीलिंग लगा लेंगे, लेकिन भाई रिस्की था। समझ नहीं आया भाई मेरे को उनसे, मतलब कैसे, मतलब मैं सिर्फ एक गोली का था, कैसे किसी से भी 1-2 गोली नहीं लगी। बट मैं क्यों खुद को मरवाना चाह रहा हूँ, बच गया ना, अच्छा भला क्यों बकवास कर रहा हूँ यहाँ पे। फिलहाल हीलिंग लगा के मैं बंदों पे मैं रश करने निकलता हूँ। मेरा टीममेट देखना क्या ही गोबर करता है। स्कोप इन करा मैंने, दरवाजा खोल दिया भाई ने उसके सामने। इसे कहते प्योर टाइम वेस्ट। प्री फायर दिए जा रहा हूँ लेकिन एक भी बंदा प्री फायर में फंसा ही नहीं। लेकिन अब मैं नॉक हो जाता हूँ और कुछ नहीं, मुझे मेरा वो वाला किल मिल चुका था। मेरा टीममेट यहाँ पे क्लच वगैरह कर देता है और अब बस एक आखिरी बंदा बच रखा था। तो मैंने सोचा ठीक है भाई ब्रिज से होते होते अपना जोन में निकल लेते सही रहेगा। लेकिन तो अभी वो देखो सामने बंदा कूद के आया।
और हाउ कैसे नहीं लगा भाई ये वाला शॉट, और अब बंदा नीचे की तरफ जा चुका था तो मैं भी नीचे की तरफ आ जाता हूँ कि कहाँ है। वो दिख रहा है उसका हेड। और बॉस कर लेता है किचन डिनर। होप सो तुम्हें आज की ये वाली वीडियो जरूर पसंद आएगी यार, जरा से मजा आया हो, और मतलब आखिर तक वीडियो को देख रहे हो, आई थिंक तुम्हें मजा आया होगा। तो सब्सक्राइब जरूर करना यार अगर नए हो चैनल पे, लाइक कर देना इस वीडियो को। मैं आप लोगों से कम लेता हूँ यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, गुड बाय।